जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने वार्षिक राशिफल 2024 में मेष राशि की चर्चा की थी। आज वृषभ राशि के बारे में चिंतन करते हैं। वृषभ राशि, जिसे अंग्रेजी में टॉरस भी बोलते हैं, जिन हमारे प्रिय दर्शकों के नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो, अगर इस किसी भी अक्षर से अगर आपके राशि के नाम की या प्रचलित नाम की शुरुआत हो रही है तो आपकी वृष राशि होगी, वृषभ राशि होगी, टॉरस होगी। आइए जानते हैं कि वृषभ राशि वालों का यह नववर्ष 2024 कैसा गुजरेगा। उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा या उनके सुख, उनका दाम्पत्य जीवन, उनका रोजी रोजगार, कैरियर, यह सब उनका कैसा रहेगा। देखिए, वर्ष के प्रारंभ में शनि 11 कुंभ राशि में है और वृषभ राशि से उनके दशम भाव में है। जो वृषभ राशि वाले दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं तो वृषभ राशि से दशम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनि विराजमान है। स्वाभाविक है कि शनि दशम भाव में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो कार्यों का परिणाम विलंब से भले ही मिले लेकिन दुरुस्त मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अगर आप रोजी रोजगार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या अपना नया व्यापार डालना चाह रहे हैं तो उसमें आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। लेकिन शनि की जो दृष्टियां पड़ेंगी वर्ष पर्यंत दशम भाव में बैठ करके, शनि तीसरी पूर्ण दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे। द्वादश भाव वहाँ पे मेष राशि है, अर्थात शनि अपनी नीच राशि पे दृष्टि डालेंगे। वैसे वहाँ पे गुरु विराजमान है, लेकिन फिर भी बाहरी यात्राएं आपके लिए नुकसान का कारण बनेंगी। बाहरी संबंधों से निराशा हाथ में लगेगी और व्यय की अधिकता आएगी। उसके अलावा शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि आपके चतुर्थ भाव सुख भाव में पड़ेगी। वहां पर भी शनि की शत्रु राशि सूर्य की सिंह राशि है। तो स्वाभाविक है कि कुछ आप अपने जमीन जायदाद के लेकर के या मकान को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के या वाहन को लेकर के मन में खिन्नता रह सकती है या किसी प्रकार का कोई विवाद जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर के खड़ा हो सकता है। उसके बाद शनि की जो दशम पूर्ण दृष्टि पड़ेगी वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ पे पड़ेगी, दाम्पत्य जीवन पे पड़ेगी, सातवें भाव पे पड़ेगी। तो थोड़ा सा अपने जीवन साथी से बना करके चलना है, उलझना नहीं है, नहीं तो शनि की दृष्टि से विवाद की स्थिति बन सकती है या मतभेद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। अब चर्चा करते हैं गुरु की। वैसे तो गुरु अभी मेष राशि में है, 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी 30 अप्रैल तक वृषभ राशि वालों के लिए गुरु उनके द्वादश भाव में है। उनकी राशि से 12वें घर में है। द्वादश भाव 12वां घर व्यय का होता है। गुरु व्यय कराएंगे, लेकिन अच्छे कार्यों में, शुभ कार्यों में व्यय कराएंगे। लेकिन गुरु की जो पंचम पूर्ण दृष्टि पड़ेगी वो आपके सुख भाव में पड़ेगी और सुखों में वृद्धि करेगी। चाहे भूमि, जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी, कोई भी मैटर है, जितना शनि की दृष्टि इन मैटरों को
भूमि से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, वाहन से संबंधित, या माँ के सुख से संबंधित, या माँ के स्वास्थ्य को लेकर के जितना शनि की दृष्टि प्रभावित करेगी, उतना ही गुरु की पंचम पूर्ण दृष्टि बड़ा अच्छा कर देगी और शनि की अशुभता में गुरु की दृष्टि कमी ले आएगी। उसके बाद गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी, तो स्वाभाविक है कि आप अपने खान पान का ख्याल रखें। बाहरी चीज़ों से, मिर्च मसाला तली भुली चीज़ों से अपने को बचा करके चलें, अन्यथा पेट से संबंधित आपको समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। उसके बाद गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी, जो कि आयु का स्थान है। स्वाभाविक है कि वो आपको दीर्घायु करेगी। कहीं न कहीं से पैतृक संपत्ति पाने के अवसर उपलब्ध होंगे, कहीं न कहीं से गुप्त धन, गुप्त विद्या भी आपको प्राप्त हो सकती है। राहु, वृषभ राशि वालों के लिए राहु के पहले हम गुरु का पार्ट 2 देख लेते हैं। गुरु जब 1 मई को राशि परिवर्तित कर देंगे तो आपकी राशि में ही आ जाएंगे, अर्थात अभी जो आपकी राशि से गुरु द्वादश भाव में है वो प्रथम भाव में आ जाएंगे। जब गुरु प्रथम भाव में आ जाएंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी सोच अच्छी रहेगी, धार्मिक विचार मन में आएंगे, मन धर्म कर्म में लगेगा और आपका जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल बदल जाएगा, गुरु सरीखा हो जाएगा, आपकी वाणी में स्थायित्व आ जाएगा, आकर्षण आ जाएगा। लेकिन ये जो गुरु की दृष्टियां पड़ेंगी, पंचम दृष्टि गुरु की संतान भाव में पड़ेगी, तो संतान से संबंधित अगर कोई दिक्कत है वो दिक्कत आपकी समाप्त होगी। और शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे विद्यार्थीगण हैं टॉरस राशि के, वृषभ राशि के, उनको 1 मई से लेकर के वर्ष पर्यंत शिक्षा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में गुरु की ये पंचम पूर्ण दृष्टि पूर्ण सफलता दिलाएगी। गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि दाम्पत्य जीवन पे पड़ेगी, जो कि दाम्पत्य जीवन में चली आ रही विषमताओं को खत्म करेगी। दाम्पत्य जीवन में जो भी थोड़ा बहुत मतभेद बने रहते थे या विवाद हो जाता था, कलह हो जाती थी, या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के अगर आप परेशान थे, तो 1 मई से गुरु की पूर्ण दृष्टि ये सारी समस्याएं समाप्त कर देगी। और नवम पूर्ण दृष्टि गुरु की भाग्य भाव में पड़ेगी 1 मई से लेकर के पूरे वर्ष भर, तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, भाग्य में वृद्धि होगी, तीर्थ यात्राओं का और धार्मिक यात्राओं का सुअवसर प्राप्त होगा। अब चर्चा करते हैं राहु की। वृषभ राशि वालों के लिए राहु का जो राशि परिवर्तन अभी 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में हुआ है, तो वृषभ राशि वालों के लिए यह परिवर्तन बहुत ही अच्छा हुआ है। और ये परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वृषभ राशि वालों के लिए राहु उनकी राशि से 11वें भाव में होंगे। 11वां घर आय का होता है और राहु जो भी अच्छे बुरे परिणाम देते हैं अकस्मात देते हैं, एकाएक देते हैं। 11वें घर में बैठ करके राहु आपको फर्श से अर्श पे पहुंचा देंगे, आय को लेकर के बहुत शुभ परिणाम देंगे, अकस्मात एकदम से अचानक बहुत सारा आपको लाभ और फायदा करा देंगे, या एकाएक आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होना शुरू हो जाएगी। राहु की ये स्थिति आपके लिए पूरे आने वाले 1.5 वर्ष तक, जब तक कि राहु का राशि परिवर्तन नहीं होगा, बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाली होगी। वहीं पर केतु 5वें भाव में बैठे होंगे। 5वां भाव शिक्षा, संतान का और शरीर के अंगों में पेट का होता है। तो अगर पेट में कभी कभी कोई दर्द या शूल जैसी समस्या आ सकती है, या संतान जो निसंतान दंपति हैं और संतान में अगर दिक्कत आ रही है, तो पंचम भाव के केतु के लिए नित्य कुत्तों को खिलाते रहें, तो ये केतु वाली समस्या
समाप्त हो जाएगी। वैसे वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का मतलब है गाय की सेवा। अगर आप जीवन भर, हम वर्ष 2024 की ही बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप जीवन भर गाय की सेवा करते हैं, गाय को कुछ ना कुछ रोज खिलाते हैं या अपनी रसोई की पहली रोटी में गुड़ रख के नित्य गाय को खिलाते हैं, तो आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी, कभी कोई संकट नहीं आएगा, कभी कोई अवरोध या दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा आप लक्ष्मी जी का पूजन करें, माता संतोषी का पूजन करें, तुलसी पूजन करें, तो इससे भी आपकी सभी समस्याओं का निदान होगा। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा ध्यान दें, वो भी खासकर अपने पेट संबंधी समस्या को लेकर के। करियर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, रोजी रोजगार में अपार वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में जो भी विषमताएं हैं वो भी 1 मई से समाप्त हो जाएंगी। शिक्षा व संतान के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आय में वृद्धि होगी और जो हमारे जातक बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार की प्राप्ति होगी। लेकिन इस वर्ष भर एक सलाह अवश्य देंगे वृषभ राशि वालों, अपने मन पर नियंत्रण रखना। आंख मूंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना, आंख बंद करके किसी का भी अनुकरण करना आपके लिए उचित नहीं होगा। अपने परिवार वालों, अपने वरिष्ठ जनों के परामर्श से ही कोई निर्णय लेना और अपने आलस्य पर नियंत्रण रखना। 1 मई से जब गुरु का आपकी ही राशि में गोचर हो जाएगा, तो जो आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, जिन कार्यों के लिए जिनमें की सफलता नहीं मिल पा रही थी, उन सभी कार्यों में आप गुरु का ये राशि परिवर्तन 1 मई से सफलता दिलाने लगेगा, सफलता प्राप्त होने लगेगी। आपको अपने घर परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। अगर न्यायालय में किसी प्रकार का विवाद है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप नौकरी में हैं तो अपने उच्च अधिकारियों से उलझने का प्रयास न करें, उच्चाधिकारियों से विवाद से बचें। और जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं या जो वृषभ राशि के व्यापारी वर्ग है, वो अपने नौकरों से सतर्क रहे और जो नौकरी में है वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से सतर्क रहे, वो आपके साथ धोखा या विश्वासघात कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों, आप अपने गोपनीय रहस्यों को अपने खास से खास मित्रों को भी बताने से बचें। अपने जीवन साथी से सामंजस्य बनाकर रखें। 9 अक्टूबर को गुरु जब वक्री हो जाएंगे तो धार्मिक कार्यों का संयोग बनेगा, संतान के लिए शुभ योग बनेगा। माता पिता का आदर व अनुकरण करें। आपकी संतान के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा जाएगा। और अगर कोई वृषभ राशि वाले राजनीति में हैं तो उनके साथ अवश्य भितरघात अर्थात धोखा हो सकता है। आपके सहयोगी ही विरोधियों से मिल सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए तुलसी पत्र का सेवन करें। तुलसी के पौधे में नित्य देसी घी का दीपक जलाएं, अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी। और नित्य सूर्योदय को अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें। अपने इष्ट मित्रों को आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। आप सभी को वर्ष 2024 मंगलमय हो। आप सभी के इस नव वर्ष 2024 में समस्त सपने आप सभी के पूर्ण हो और जीवन से समस्त संकटों का नाश हो
और मिलते हैं अगला वीडियो मिथुन राशि जेमिनी के वाला लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।